झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने बैनर तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। हेमंत सरकार के खिलाफ रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर भी रोजगार के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने हेमंत सरकार से सवाल पूछा है कि उन्होंने कितने युवाओं को 4.5 साल में रोजगार दिया है। ओझा ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहायक पुलिसकर्मियों और रसोइयों को परमानेंट नहीं किया गया है। नहीं, निश्चित रूप से आज हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है। प्रदेश के नौजवानों की आवाज़, यहाँ के संविदा कर्मियों की आवाज़, आउटसोर्सिंग करके और प्रदेश के जो नौजवानों की रिक्तियाँ भरी गई है उसकी आवाज़ बन करके भारतीय जनता पार्टी आई है। और जो झूठे वादे नारे दे करके प्रदेश के नौजवानों को ठगने का काम ये जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने किया है, इनकी आवाज़ बनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सदन के अंदर और सदन के बाहर उन संविदा कर्मियों का, आउटसोर्सिंग कर्मियों का, युवाओं का, सहायक पुलिस कर्मियों का, मनरेगा कर्मियों का, ये भारतीय जनता पार्टी आज सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या हुआ तुम्हारा वादा, 5 लाख के नौकरी का क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज करने वाले कौन लोग हैं, किसके इशारे पर आपने लाठीचार्ज किया, पारा शिक्षकों पर आपने कैसे लाठीचार्ज किया। ये आवाज़ भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर ये करने जा रही है। सरकार तो कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन केंद्र से कहाँ रोजगार निकल रहा है? नहीं, कौन सा रोजगार दे रही है? 5 लाख सरकार बताए। मैंने ही प्रश्न लाया था विधानसभा में, सरकार स्वीकार की कि मात्र 3000 नौकरी मिला है। जो बाहरी बिक्री की बात करते थे, 60-40 नए चलतों की बात करते थे, आज अभी नियुक्तियाँ निकाली है नगर पालिका का। आप देखिए कि उसमें कितने लोग झारखंड के लोग हैं। इसलिए यह आवाज़ भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की नौजवानों की आवाज़ को सदन के अंदर और सदन के बाहर हम रखने का काम किए। वहीं बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि झारखंड में युवाओं और महिलाओं को हेमंत सोरेन ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि संविदा पर काम करने वाले लोगों को सरकार ने स्थायी क्यों नहीं किया है। इस सरकार ने 2019 में नौजवानों को ठगकर, महिलाओं को ठगकर, पारा शिक्षकों को ठगकर, सबको ठगकर सत्ता प्राप्त की। इसने कहा था कि जितने संविदा कर्मी है सबको परमानेंट कर दूंगा। क्या एक भी पारा शिक्षक परमानेंट हुए? क्या एक भी रसोइया परमानेंट हुई? एक भी सहायिका, सेविका, जो आंगनवाड़ी सेविका परमानेंट हुए? क्या सहायक पुलिसकर्मी परमानेंट हुए? क्या होमगार्ड परमानेंट हुए? क्या नौजवानों को 5 लाख नौकरी मिल गई? क्या बेरोजगारी भत्ता ग्रेजुएट्स को 5000 और पोस्ट ग्रेजुएट्स को 7000 मिल गया? तो सारे विषय को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं और सरकार से जवाब चाह रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि सरकार केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को ही मजबूत करने में लगी है। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि राज्य के सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बाउरी ने कहा कि विधानसभा के सत्र के दौरान इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति और क्या हो सकती है। सरकार तो सिर्फ और सिर्फ अपने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को ही मजबूत करने में लगी है। झारखंड और झारखंडियों के विषय में उनकी कोई चिंता नहीं है। राज्य के सारे कर्मचारी हड़ताल पर है और ये विधानसभा चल रहा है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या हो सकती है। आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। SC OBC के आरक्षण को पूरी तरह से चौकीदार की बहाली में या रेंजर की बहाली में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जो लोग संविधान की कॉपियां लेके आरक्षण और संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे, आज उनकी सरकार आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ पर जो विषय आने चाहिए सरकार की तरफ से, माननीय न्यायालय ने ये सारे विषयों को कहा है सरकार को करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लिपापोती करने के लिए और अपने साक्ष्यों को छिपाने में लगी हुई है। कल हम लोगों ने कई एक प्रूफ के साथ बताया कि किस तरह से और डेमोग्राफी जो चेंजेज हो रहे हैं उसमें जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। SC का सर्टिफिकेट बना करके जो अनाबादी ज़मीन है उसका रजिस्ट्री करा करके उसका जो है खाता खुलवा करके उसको बसाया जा रहा है। ये सारे विषयों को लेकर के सरकार को जवाब देना चाहिए। और अभी तक जितने भी आंदोलनरत जो भी कर्मचारी हैं, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे सहायक अध्यापक हो, चाहे अपने जितने मनरेगा कर्मी हो, सारे ब्लॉक के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। और ये सरकार अपना जो है यहाँ पर आकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है। एक सरकारी कर्मचारी तो उनसे नहीं संभल रहा है जो उनके कार्यरत है। विधानसभा चल रहा है, आखिरी सत्र चल रहा है, लेकिन कोई भी काम करने वाला पदाधिकारी आज ब्लॉक में नहीं है। एक सर्टिफिकेट भी ये नहीं बन पा रहा है और ये सरकारें डींगे हाँक रही है, तो सरकार को समझना। बीजेपी ने भी केंद्र में सत्ता में आने पर 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ये वादे भी झूठे ही निकले।
इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि रोजगार के मुद्दे पर हर पार्टी ने युवाओं को धोखा ही दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।